हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हमारी जो पिरिडिन की रासायनिक अभिक्रिया चल रही थी उनको कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को पता है कि पिरिडिन की जो रासायनिक अभिक्रिया चल रही थी, केमिकल रिएक्शन चल रही थी, उसमें हमने पहली केमिकल रिएक्शन किसकी पढ़ी थी कि हमने पिरिडिन के क्षारीय गुणों को देखा था, अर्थात पिरिडिन के बेसिक कैरेक्टर को देखा था। दूसरी केमिकल रिएक्शन में हमने डिस्कशन किया था कि पिरिडिन का अपचयन हम कैसे करवाते हैं, अर्थात जो हम लोगों की दूसरी केमिकल रिएक्शन थी वो कौन सी थी, अपचयन अर्थात रिडक्शन। अब जो तीसरी केमिकल रिएक्शन है जिसका डिस्कशन मैं आज के इस लेक्चर में करूंगा उसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप लोगों के लिए एक चीज मैंने पहले ही बता दी थी कि पिरिडिन के जितने भी लेक्चर है प्रत्येक लेक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिरिडिन के अंदर ये जितने भी लेक्चर है, जैसे कि आप लोगों ने बेसिक कैरेक्टर को देखा था, पूरी तरीका से टॉपिक समझने लायक था। यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी टॉपिक पूरा तरीका से समझने लायक है। उसके बाद ये पिरिडिन इलेक्ट्रॉन स्नेह के साथ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करती है, ये टॉपिक भी पूरी तरीका से आप लोगों को समझने लायक है। और आगे जाके फिर इसकी स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो भी टॉपिक इसका पूरी तरीका से समझने लायक है। इसलिए पिरिडिन के जितने भी लेक्चर है उन लेक्चरों को बहुत अच्छी तरीका से देखना आप लोग, क्योंकि प्रत्येक लेक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक लेक्चर समझने लायक है। जैसे कि यहां पर आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप लोगों को पता है पिरिडिन की जो पोजीशन होती है वो पोजीशन 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो इनमें ये देखते हैं कि जो पिरिडिन की पोजीशन 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, उन पर पिरिडिन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन सी साइड पर अटैक करता है, वो मुझे चीज आप लोगों को समझानी है। देखो, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ये कौन है, पिरिडिन है, ठीक है ना। ये कौन है, हम लोगों का पिरिडिन है। चलो ठीक है, ये मैंने किसको बना दिया, पिरिडिन को। ये इसकी एक पोजीशन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये उसकी कौन सी पोजीशन हो गई, 6 पोजीशन। अब हम लोगों को ये चीज समझनी है कि जो पिरिडिन से जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, भाई ये तो अच्छी बात है कि पिरिडिन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब पिरिडिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर वो शो कर रहा है तो वो कौन सी साइड पर शो कर रहा है। जैसे कि आप लोगों ने प्रोल, फ्यूरेन और थायोफीन में देखा था कि अल्फा पोजीशन पर अर्थात स्थिति 2 पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, ठीक है ना। स्थिति 2 पर इलेक्ट्रोफाइल कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था। अब हम ये देखते हैं कि जो पिरिडिन होता है, पिरिडिन के अंदर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी जगह पर अटैक करेगा, स्थिति 1 पर अटैक करेगा, 2 पर अटैक करेगा, 3 पर अटैक करेगा, या फिर किस पर अटैक करेगा, 4 पर अटैक करेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। देखो, आप लोगों को पता है इस जो ये 2 और 6 की जो रिएक्टिविटी होगी वो बिल्कुल समान होगी, मतलब 2 पे अटैक करवा दो या 6 पे अटैक करवा दो, बात एक ही है। चाहे आप लोग 2 पे अटैक करवा दो या 6 पे अटैक करवा दो, क्योंकि देखो जितनी ये नाइट्रोजन जितनी डिस्टेंस 2 से है उतनी डिस्टेंस किससे है, 6 से है, ठीक है ना। तो अगर स्थिति 2 पर अटैक हो रहा है तो कॉमन सी बात है वो स्थिति 6 पर भी अटैक होगा। तो इसका मतलब ये निकला कि जब भी मैं स्थिति 2 की बात करूंगा, पोजीशन 2 की बात करूंगा, तो समझ जाना इसके साथ सर स्थिति 6 की भी बात कर रहे हैं। आगे नहीं, मेरे बात सुनिए। जब भी मैं बोलूं भाई स्थिति 2 पर अटैक करवा रहा हूं, स्थिति 2 का मतलब यह है कि सर यहां पर स्थिति 6 की भी बात हो रही है। कॉमन सी बात है यार, स्थिति 2 और इस 6 की बिल्कुल रिएक्टिविटी सेम होगी, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पे नाइट्रोजन से ये 2 पोजीशन से नाइट्रोजन जुड़ा है उतनी आपकी 6 पोजीशन से जुड़ा है। तो जहां पर मैं स्थिति 2 बोलूं तो समझ जाना इसके साथ 6 की भी बात हो रही है, और जहां पर मैं स्थिति 3 बोलूं तो समझ जाना आप लोग वहां पर 5 की भी बात हो रही है, कि माना कि कोई इलेक्ट्रोफाइल 3 पर अटैक कर रहा है तो कॉमन सी बात है वो 5 पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि 3 की और 5 की बिल्कुल सेम रिएक्टिविटी होगी। देखो, ये 3 और 5 की सेम रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि जितनी डिस्टेंस है नाइट्रोजन ये 3 पोजीशन से उतनी डिस्टेंस पर किससे है, 5 पोजीशन से। और आप लोगों की ये चौथी पोजीशन है, ये पोजीशन अलग होगी। जैसे कि एक पोजीशन तो 2 और 6 हो गई, एक पोजीशन 3 और 5 हो गई, और 4 पोजीशन आप लोगों की अलग हो गई। तो हम लोगों को यह चीज समझनी है कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पिरिडिन पर वो स्थिति 2 पर अटैक करेगा, स्थिति 3 पर अटैक करेगा, या स्थिति 4 पर अटैक करेगा। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक बार इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्थिति 2 पर करवाएंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। एक बार आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मैं किस पर करवाऊंगा, स्थिति 3 पर, फिर उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और एक बार इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मैं किस पर करवाऊंगा, स्थिति 4 पर, फिर उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। ये जब सबकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर इनका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे।
देंगे। एनालिसिस ये करेंगे कि भाई स्थिति 2 पर अटैक करवाया है, स्थिति 3 पर अटैक करवाया है, स्थिति 4 पर अटैक करवाया है। सबका अटैक करने के बाद फिर ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगी वहीं जाकर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात आप लोगों की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को संपन्न करेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और बता देता हूं कि देखो ये जो प्रीडीन होता है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो कर रहा है, ठीक है ना। हालांकि इस चीज को मैं थोड़ा बहुत अभी बता देता हूं, बिल्कुल इसका जब डिटेल से अध्ययन कब करूंगा, जब मैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों के लिए हेडिंग डलवाऊंगा, ठीक है ना। अभी तो मैं आप लोगों के लिए बेसिक बता देता हूं थोड़ा सा कि भाई ये प्रीडीन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन भी अभिक्रिया शो कर रहा है, जबकि इसका हमको प्रॉल नहीं कर रहा था, फ्यूरेन नहीं कर रहा था, थायोफिन नहीं कर रहा था, वो केवल एक ही रिएक्शन को शो कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन प्रीडीन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को भी शो करता है और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को भी शो करता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी शो करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी शो करता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है उसका रीजन मैं यहां पर दे देता हूं, और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जब बात होगी, जब एक बार वहां पर बता दूंगा। देखो सुनो भैया, यहां पर आप लोगों को पता है कि ये नाइट्रोजन एटम होता है ना, इस नाइट्रोजन एटम का माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, इस नाइट्रोजन एटम का माइनस आई इफेक्ट होता है। और आप लोगों को ये चीज मैंने पहले से बता रखी है कि किसी का अगर माइनस आर इफेक्ट हुआ, माइनस एच इफेक्ट हुआ या माइनस आई इफेक्ट हुआ, ये हमेशा रिंग से इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं। तो एक बात बताओ, अगर ये नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट हो और ये रिंग से इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है अपनी तरफ, तो कॉमन सी बात है, रिंग पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। रिंग पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि यहां पर आके आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियोफाइल के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये आराम से प्रीडीन की रिंग पर अटैक करके नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर देता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्यों शो कर रहा है? क्योंकि आप लोग जानते हो कि प्रीडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी मेन केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो इसलिए वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को तो वो प्रदर्शित करेगा, लेकिन उसके साथ वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों शो कर रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन एटम का माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब है रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। अगर ये रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है तो कॉमन सी बात है रिंग के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और अगर रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आप लोग जानते हो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करके नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को संपन्न कर देंगे। ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ? भैया इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी इसका डिस्कशन मैं आगे जाके और करूंगा, ठीक है ना। अभी तो हम ये देखते हैं कि एक बार तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक में स्थिति 2 पर करवा देता हूं, एक बार 3 पर करवा देता हूं, और एक बार मैं उसका 4 पर करवा देता हूं, ठीक है ना। इनकी पूरी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के फिर इसका एनालिसिस करते हैं कि हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल कौन सी साइड पर अटैक करेगा। स्थिति 2 पर अटैक करेगा, स्थिति 3 पर अटैक करेगा और स्थिति 4 पर अटैक करेगा, और जिस पर भी करेगा वो क्यों करेगा, वो सारी चीजों का मैं रीजन दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो करते हैं यहां से सब पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा के देखते हैं। तो देखो यहां पर मैं सभी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहा हूं, और भैया मैं इस पूरे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सब कुछ मिटा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अब मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए पूरा मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना। जितना भी है ये सब कुछ मिटा देता हूं, ये लो। देखो अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसकी सभी पोजीशनों पर करवा के देखते हैं, फिर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम करवाएंगे स्थिति 2 पर प्रतिस्थापन, स्थिति 2 पर प्रतिस्थापन। तो देखो स्थिति 2 पर प्रतिस्थापन किस तरीका से होगा। देखो भैया आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोफाइल के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है वहां पर अटैक करेगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ये रहा आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेह, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना।
और आप लोग जानते हो रिएक्शन का पहला स्टेप हमेशा कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करेगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और हमें स्थिति 2 पर अटैक करवा रहे, तो एक काम करते हैं, इस बॉन्ड को मैं ऐसे तोड़ देता हूं, जैसे मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ूंगा तो इसके पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है नेगेटिव चार्ज है तो कॉमन सी बात है इस पर आराम से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा, ठीक है ना। और उसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी वहां पर, ये लो भैया, ठीक है ना। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया नाइट्रोजन एटम, इस पर लिख दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यहां पर मैंने H को कर दिया क्योंकि H तो पहले से पिरिडियम की रिंग के पास है, और ये रहा आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, इससे मैंने कुछ नहीं किया है, अपनी जगह पर ठीक है। अब आपको पता है नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, नाइट्रोजन के पॉजिटिव को हम लोगों को खत्म करना है, तो एक काम करते हैं, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, जैसे इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट करूंगा तो ये बॉन्ड तो यहां पर चला जाएगा, लेकिन फिर पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, आप लोगों का यहां पर आ जाएगा, और अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो इसकी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी, इसको कोष्टक में बंद कर देता हूं, ठीक है ना। अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो इसकी ये बनेगी, देखो यहां पर नाइट्रोजन एटम लिख दिया, ठीक है ना, यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट कर दिया, ये लो, इसके पास में कौन सा चार्ज जगह, पॉजिटिव चार्ज जगह, ये आपका H रहा, और ये रहा आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है भैया। अगली कंडीशन देखो, अगली कंडीशन में ये यहां पर चला जाएगा तो पॉजिटिव कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। अगली कंडीशन में ये कंडीशन बन रही है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ये यहां पर लिख दिया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ये H लिख दिया और ये E लिख दिया, ठीक है। इस वाली कंडीशन में ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों का बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर कर देता हूं जिससे कि जगह बची रहे हम लोगों के लिए, देखो यहां पर कर देता हूं, ये लो। आपको पता है लास्ट स्टेप रिएक्शन का हमेशा कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें वापस से आप लोगों की वही रिंग मिल गई, ये लो नाइट्रोजन एटम, ये लो, ये बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर लिया और यहां से आप लोगों का H प्लस बाहर निकल गया, ठीक है ना। H प्लस यहां से क्या हुआ, बाहर निकल गया, और ये स्ट्रक्चर होगी आपकी अस्थायी संरचना, अस्थायी संरचना। अब इसको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, एक बार बना देता हूं, ठीक है, सबको फिर एक्सप्लेन करेंगे कि ये अनस्टेबल या अस्थायी क्यों होती है, ठीक है। अब देखो दूसरे वाली को, देखो स्थिति 2 पर अटैक करवा दिया, अब मैं करवाऊंगा स्थिति 4 पर, स्थिति 3 पर बाद में करवाऊंगा, अब मैं किस पर करवाऊंगा, स्थिति 4 पर, स्थिति 4 पर प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, मतलब पोजीशन 4 पर प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, तो ठीक है, इस पर भी करवा कर दिखा देता हूं, देखो देखते चलो, ये लो भैया, ये वो पिरिडिन ले लिया, ये लो, स्थिति 4 पर अटैक करवाना है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। पहला स्टेप आप लोग जानते हो हमेशा कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है, ठीक है ना। अगर 4 पर अटैक करवाऊंगा तो बॉन्ड को इस तरीका से तोड़ूंगा, इस तरीका से तोड़ूंगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और आपको पता है इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव पर कौन अटैक कर लेगा, आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल। तो अगली कंडीशन आप लोगों की ये हो जाएगी, ये लो, ये लिख दिया नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया H लिख दिया, और ये कौन लिख दिया, E लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कौन सा चार्ज लिख दिया, पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूं, तो अगली कंडीशन ये बन जाएगी, ये लो नाइट्रोजन एटम, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पर हो गया, ये आप लोगों का H और आप लोगों का E, ठीक है। देखते रहो, अभी टेंशन मतलब पूरे को बहुत बढ़िया तरीका से समझा दूंगा, एक बार बना देता हूं मैं इन सबको, ठीक है ना। ये लो लास्ट स्टेप वही आप लोगों को पता है कौन सा स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप हमेशा कौन सा होता है, अपना फर्स्ट स्टेप होता है, और वापस से उसकी वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, ये लो, ये नाइट्रोजन एटम, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। ये लास्ट स्टेप फर्स्ट हो गया, यहां से माइनस H प्लस आप लोगों का बाहर निकल गया, ठीक है ना। इसको भी शो कर देता हूं, और ये भी स्ट्रक्चर आप लोगों की कौन होगी, अस्थायी संरचना, ये भी आप लोगों की कौन सी स्ट्रक्चर होगी, अस्थायी संरचना, मतलब अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, अस्थायी संरचना। अब कौन सी बात कही, स्थिति 3, तो देखो स्थिति 3 पर भी अटैक करवा देते हैं, यहां पर लिख देता हूं स्थिति 3 पर प्रतिस्थापन, स्थिति 3 पर प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई, इसको भी देख लो, ये लो, वही हम लोगों ने किसको ले लिया, पिरिडिन को ले लिया, ये लो पिरिडिन को ले लो, और इसको इस तरीका से तोड़ूंगा, ये आप लोगों को कौन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, नाभिक इसमें
वही पहला स्टेप हमेशा कौन सा होता है, अपना स्लो स्टेप होता है, ठीक है ना। फिर वही अटैक करवाना चालू कर दो। ये लो नाइट्रोजन एटम, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये रहा आपका H, ये रहा आप लोगों का E, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव को लिख दिया, ये डबल बॉन्ड को यहाँ पर शो कर दिया। ये वाले को मैं यहाँ पर पहुंचाऊंगा तो पॉजिटिव कहाँ पर आ जाएगा, आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये लो अगली कंडीशन ये बनेगी, ये लो ये आपका H रहा, ये आप लोगों का E रहा, ठीक है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड को कर देता हूँ, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर पहुंचाता हूँ, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये लो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये आपका H रहा, ये आप लोगों का E रहा, ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप आपको पता हमेशा कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। ये बन गए आप लोगों की स्ट्रक्चर pyridine की, और ये न कर लिया, यहाँ से निकल गया -H+, ठीक है ना। और ये होता है आप लोगों की स्थायी संरचना, स्टेबल स्ट्रक्चर। स्थायी संरचना मतलब स्टेबल स्ट्रक्चर। अब देखो इसको समझा देता हूं पूरी को। देखो भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों का जितना भी फोकस है ना वो पूरा बोर्ड पे कर देना और मेरी ओर कर देना, ठीक है ना। अब भी आप लोगों के दिमाग में इन चीजों को ऐसा फिट कर दूंगा कि बिल्कुल जैसे ही मेरा लेक्चर क्लियर होगा आप लोग ये बोल दोगे कि सर वास्तव में बिल्कुल 100% समझ में आ गया। आप लोग पूरी तरीका से मेरी तरफ देखते रहना, बोर्ड की तरफ देखते रहना, क्योंकि पूरी तरीका से इन सारी चीजों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है ना। तो उन सारे कॉन्सेप्टों को मैं आप क्लियर करवा देता हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो पहले एक बार फिर बता देता हूं, आप लोगों को पता है कि इस वक्त जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो हमारी तीसरी हेडिंग चल रही है केमिकल रिएक्शनों में, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाम से ही पता लग रहा है, मैंने पहले ही बता दी कि जिसके नाम में जो होता है वो पहला अटैक वही करता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब पहला अटैक रिंग पर कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा, ठीक है। पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बता देता हूं कि जो pyridine होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ यहाँ पर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी शो करती है। तो पहले तो ये बता देता हूं भाई pyridine इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्यों शो कर रही है। तो देखो आप लोग जानते हो कि pyridine एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और एरोमेटिक कंपाउंडों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कॉमन सी बात है pyridine इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को तो प्रदर्शित करेगी, लेकिन उसके साथ जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रही है, उसका भी रीजन दे देता हूं। देखो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो pyridine की रिंग में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एटम का -I इफेक्ट होता है, और -I इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर। अगर -I इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉनों को रिंग से खींचता तो रिंग पर कौन सा चार्ज आता, पॉजिटिव। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल आराम से रिंग पर अटैक कर लेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना भाई, -I इफेक्ट की वजह से रिंग पर पॉजिटिव आएगा, और रिंग पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो और कॉमन सी बात है न्यूक्लियोफाइल आराम से रिंग पर अटैक करके कौन सी अभिक्रिया को संपन्न करवा देगा, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बात का तो क्लियर हो गया। और वैसे भी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जब खुद की हेडिंग आएगी ना, एक बार वहां पर डिस्कशन कर लेता हूं। अभी डिस्कशन में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर लेता हूं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई pyridine इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर रही है, क्योंकि वो एरोमेटिक होती है, ठीक है ना। और एरोमेटिक कंपाउंडों की मेन केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, वो तो ठीक है। लेकिन अब ये चीज समझनी है कि भाई ये तो अच्छी बात है कि pyridine इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो कर रही है, लेकिन कौन सी साइट पर है भाई स्थिति। उसके पास तो एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पांच भी है, छह भी है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है वो कौन सी जगह पर अटैक करेगा, जैसे कि हमने प्रोल, फ्यूरिन, थायोफीन में देखा था, वहां पर आप लोगों को पता हमने स्थिति 2 पर अटैक करवा के देखा था, स्थिति 3 पर अटैक करवाया मतलब अल्फा पोजीशन पर अटैक करवा के देखा, बीटा पोजीशन पर अटैक करवा के देखा। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, स्थिति 2 पर अटैक करेगा या स्थिति 2 को हमें अल्फा पोजीशन बोल रहे थे, ठीक है ना। तो अब यहां पर भी ये समझना कि भाई ये तो अच्छा है कि वो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया pyridine के कौन से नंबर पर शो कर रहा है। वो 1 नंबर पर शो करेगा, 2 पर शो करेगा, 3 पर शो करेगा, 4 पर करेगा, 5 पर करेगा, 6 पर करेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि सब पर एक बार अटैक करवा के हम देख लेते हैं। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार pyridine की स्थिति 2 पर अटैक करवाते हैं,
एक बार पिरीडिन की स्थिति 3 पर अटैक करवाते हैं और एक बार पिरीडिन की स्थिति 4 पर अटैक करवाते हैं। किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्थिति 2 पर करवाया। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पिरीडिन की स्थिति 2 पर करवाया। आपको होता है 1 और 2, ये स्थिति कौन सी है? उसकी 2 स्थिति है। अब आप लोग पता है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हैं तो कॉमन सी बात है, इस कार्बन के पास नेगेटिव आना जरूरी है। और नेगेटिव कब आएगा? जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस तरीका से तोड़ोगे। अरे भाई सही बात तो है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हो तो कॉमन सी बात है इस स्थिति 2 पर आपका नेगेटिव आएगा, जब तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो कोई बात नहीं, इस बॉन्ड को इस तरीका से तोड़ दो। जैसे ही इस बॉन्ड को इस तरीका से तोड़ोगे तो इस कार्बन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इस कार्बन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और आपको पता है नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए तो कार्बन के पास नेगेटिव आ गया और आप लोगों का ये नाइट्रोजन उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको पता कार्बन पर अगर नेगेटिव आ गया तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रोफाइल आराम से कार्बन पर अटैक कर लेगा। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है ना इस कार्बन पर अटैक कर लेगा। और आपको पता है इस जगह पर हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है। भाई हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट आप लोगों को पता है, क्योंकि पिरीडिन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को पता है क्या होता है? 1 2 3 4 5। कार्बन कितने होते हैं? 5। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन भी कितने होते हैं? 5। और नाइट्रोजन कितने होते हैं? 1। ये पिरीडिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसका मतलब इस स्थिति 2 पर आपका हाइड्रोजन एटम पहले से जुड़ा हुआ है उसकी रिंग के अंदर। ठीक है ना, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल ने यहां पर अटैक कर लिया, इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये हाइड्रोजन पिरीडिन की रिंग के पास पहले से ही है, क्योंकि आप लोगों को पता है यहां पर प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब जानते हो कि इलेक्ट्रोफाइल लास्ट की पोजीशन में जुड़ जाएगा और आप लोगों का हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और आप लोगों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न हो जाएगी। ठीक है, इस पर इस तरीका से तोड़ोगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है नेगेटिव से कौन जुड़ जाएगा? आप लोगों का ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। अब ठीक है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चालू हो जाएंगे। नाइट्रोजन पर पहला स्टेप, हाँ पहला स्टेप आप लोगों को पता हमेशा स्लो स्टेप होता है। रिएक्शन का पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है और रिएक्शन का जो लास्ट स्टेप होता है वो स्टेप होता है आप लोगों का फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। आप लोग पता है इस नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तो देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन अब पॉजिटिव कहां पर आ जाएगा? यहां पर। अब आपको पता है इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा? ये पॉजिटिव खत्म करेगा। ठीक है ना भाई, इसके पास यहां पर पॉजिटिव आ गए, इसके पॉजिटिव को ये बॉन्ड खत्म करेगा। तो ये बॉन्ड तो कहां पर शिफ्ट हो गए? यहां पर, लेकिन अब पॉजिटिव कहां पर आ रहा है? यहां पर। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा? ये हाइड्रोजन एटम वाला बॉन्ड खत्म करेगा। अर्थात ये हाइड्रोजन एटम वाला बॉन्ड है ना, ये यहां पर जुड़ जाएगा और H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये वाला बॉन्ड है ना यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और H प्लस के रूप में आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल उसकी कौन सी स्थिति पर अटैक कर लेगा? स्थिति 2 पर। अर्थात ये कौन सी स्थिति है? आपकी स्थिति 2 पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर लिया। ठीक है, ठीक है, आगे बात सुनिए। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई। अभी इसको साइड में रहने दो, पहले तीनों को समझा देता हूं, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद हमने स्थिति 4 पर क्या करवाया? प्रतिस्थापन। तो देखो आप लोग बोर्ड की तरफ देख रहे हैं ना, ये स्थिति 4 है, जैसे कि 1 2 3 4, ये स्थिति 4 है और मुझे इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। तो कॉमन सी बात है, इस पर मुझे कौन सा चार्ज लाना पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव तभी तो आएगा जब इस बॉन्ड को इस तरीका से तोड़ोगे। तो देखो इसके पास तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव से आप लोगों को आराम से यहां पर जाकर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अरे सही है ना, इस तरीका से तोड़ोगे तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है फिर वही सीक्वेंस चालू हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दी, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये वाला बॉन्ड अगर यहां पर शिफ्ट हो जाए तो आप लोगों को पता है ये बॉन्ड तो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव फिर किसके पास आ जाएगा? नाइट्रोजन के पास। ठीक है ना, नाइट्रोजन के पॉजिटिव को कौन सा डबल बॉन्ड खत्म कर देगा? ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और अब पॉजिटिव कहां पर आ जाएगा? यहां पर। और इसके पॉजिटिव को कौन खत्म कर देगा? हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। भाई जिस बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है वो खत्म कर देगा और हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा और हम लोगों की इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। देखो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, लास्ट स्टेप फर्स्ट होता है, आपका H प्लस के रूप में बाहर निकल गया। अर्थात हमने स्थिति 4 पर भी अटैक करवा लिया। चलो ठीक है, अब सुनो, अब कौन सी स्थिति बच गई? स्थिति 2 पर हो गया, 4 पर हो गया, अब कौन सी बच गई? स्थिति 3 बच गई, पोजीशन 3 बच गई। तो चलो उस पर भी अटैक करवाते हैं। ये रही हमारी स्थिति 3 पर अटैक करवा रहे हैं। इस वाले बॉन्ड को आप इस तरीका से तोड़ोगे, कॉमन सी बात है। देखो 1 2
तीन, ये स्थिति 3 है, इस पर मुझे नेगेटिव लाना है, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इस बॉन्ड को आप इस तरीके से तोड़ दो, इसको तोड़ोगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा, बिल्कुल सही बात है, इस नेगेटिव पर आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब फिर वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाएंगे। इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये बॉन्ड खत्म करेगा। तो ये बॉन्ड तो यहां पर शिफ्ट हो गया, लेकिन अब पॉजिटिव कहां पर आ गया, यहां पर। इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये बॉन्ड खत्म करेगा। ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, यहां पर, लेकिन अब पॉजिटिव कहां पर आ गया, यहां पर। और इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला बॉन्ड, ठीक है ना, मतलब जिससे आप लोगों का हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा है, ये बॉन्ड कहां पर आएगा, यहां पर, और वो H आप लोगों का प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और हम लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्थिति 3 पर संपन्न हो जाएगी, ठीक। अब आप लोगों ने स्थिति 2 पर भी अटैक करवा लिया, आप लोगों ने स्थिति 4 पर भी अटैक करवा लिया, और आप लोगों ने स्थिति 3 पर भी अटैक करवा दिया। तो गौर करने वाली एक चीज देखिए आप लोगों ने, देखो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्थिति 2 और स्थिति 4 पर करवाया था, तो आप लोगों की अनस्टेबल अस्थायी संरचना बनी थी। अब क्वेश्चन ये है कि सर एक बात बताओ कि जब आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्थिति 2 और स्थिति 4 पर करवाया है, तो आपने यहां पर लिखी है अस्थायी अनस्टेबल स्ट्रक्चर, और ये भी मैंने लिखी है अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर इसलिए होती है क्योंकि आप लोग जानते हो कि नाइट्रोजन एटम एक विद्युत ऋणी तत्व होता है, नाइट्रोजन एटम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो आप लोगों को पता है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। स्थिति 2 पर जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करवाया तो उसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, जिनमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी है जहां पर नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। ये रहा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी है जहां पर नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब नाइट्रोजन एक विद्युत ऋणी तत्व होता है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या उसकी स्टेबिलिटी घट जाना, ठीक है। ये काम किस पर हुआ, स्थिति 2 पर। और स्थिति 4 पर भी जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया था, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बन रही है वहां पर नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। ये रहा आप लोगों का नाइट्रोजन, इसमें ये वाली स्ट्रक्चर रही, इसमें ये वाली स्ट्रक्चर रही। मतलब ये हुआ कि जब आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्थिति 2 और स्थिति 4 पर करवाते हो तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, जिनमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी होती है जहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और नाइट्रोजन एक विद्युत ऋणी तत्व होता है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्थिति 3 पर करवाते हो तो उसकी वही 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, लेकिन ये तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, स्टेबल होती हैं, क्योंकि कोई सी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो एक बात बताओ यार, अगर नाइट्रोजन पर कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 3 की तीनों आप लोगों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगी, स्टेबल। देखो यहां पर भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, स्टेबल। यहां पर भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, स्टेबल। और यहां पर भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, स्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोग स्थिति 3 पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हो तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, वो तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की स्टेबल होती हैं। वो तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल इसलिए होती हैं क्योंकि एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन जब आप लोगों ने स्थिति 2 और स्थिति 4 पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बन रही थी उन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों में से जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, और जिसकी वजह से उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, अस्थायी हो जाती है। इसलिए जब भी कभी पिरिडिन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं तो स्थिति 3 और स्थिति 5 पर करवाते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? मैंने पहले ही बता दी कि स्थिति 3 का मतलब स्थिति 5 की भी बात हो रही है, क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी, दोनों की क्रियाशीलता समान होती है। पहले तो ये बात समझ में आ गई। ध्यान में रखना, पिरिडीन पर जब आप लोग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओगे या पिरिडीन की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर संपन्न होगी तो वो स्थिति 3 पर होगी, क्योंकि स्थिति 3 पर जो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं वो तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होती हैं, क्योंकि एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, पूरी की पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है। इसलिए जब पिरिडीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो ऑल टाइम स्थिति 3 पर होगा। स्थिति 3 बोल दो या
स्थिति 5 बोल दो, क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी सेम होती है। लेकिन स्थिति 2 और स्थिति 4 पर आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं अटैक करेगा? देखो, स्थिति 2 का मतलब स्थिति 6 की भी बात हो रही है, मैंने पहले ही बता दी। स्थिति 2 का मतलब स्थिति 6 की बात हो रही है। अरे सही तो है यार, 1 2 3 4 5 6, तो एक को तो साइड में कर दो, ये तो हेटेरोएटम ही है, ठीक है ना। 2 और 6 की रिएक्टिविटी सेम होगी, मतलब 2 के मतलब 6 की भी बात हो रही है, और 3 का मतलब 5 की भी बात हो रही है, और 4 पोजीशन अलग पोजीशन हो गई। इसलिए देखो, स्थिति 2 के साथ 6 भी काउंट हो गई हमारी। स्थिति यहां पर 4, तो 4 तो बिल्कुल सेपरेट पोजीशन है, ठीक है ना। और स्थिति यहां पर 3, तो कॉमन सी बात है, 3 के साथ 5 की भी बात हो गई, ठीक है ना। इसलिए जो आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल होगा, पिरिडिन की कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा? स्थिति 3 और स्थिति 5 पर। चाहे स्थिति 3 पर करवा दो, चाहे स्थिति 5 पर करवा दो, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी, दोनों की क्रियाशीलता सेम होती है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, भैया एक बार फिर बता देता हूं कि जो पिरिडिन होती है उसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, वो हमेशा स्थिति 3 पर होता है। और वो स्थिति 3 या स्थिति 5 पर क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हम लोगों ने पिरिडिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक प्रत्येक पोजीशन पर करवा कर देखा, स्थिति 2 पर अटैक इलेक्ट्रोफाइल का करवाया, स्थिति 4 पर अटैक इलेक्ट्रोफाइल का करवाया, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी, जिनमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की अनस्टेबल होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गई? अनस्टेबल। इसके अंदर स्थिति 2 के अंदर तो ये रही, और स्थिति 4 के अंदर आप लोगों की ये रही, ठीक है ना। लेकिन जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्थिति 3 या स्थिति 5 पर करवाया था, तो आपको बता 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, लेकिन वो तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की स्टेबल होंगी, क्योंकि एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होगी जहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बिल्कुल देख लो, इस पर भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव नहीं है, इसमें भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव नहीं है, और इसमें भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब फाइनल बात आप लोगों की ये निकली है कि पिरिडिन के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, तो वो हमेशा किस पर संपन्न होती है? स्थिति 3 और स्थिति 5 पर, क्योंकि स्थिति 3 और 5 पर जो उसका प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट आप लोगों को कौन होगा? स्टेबल होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए पिरिडिन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक किस पर करेगा? स्थिति 3 और स्थिति 5 पर, ठीक है। अब इसके 1-2 कॉन्सेप्ट और है, एक चीज और बता देता हूं, ठीक है ना, कि जो पिरिडिन होती है ना, पिरिडिन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती है। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो उसकी मेन केमिकल रिएक्शन होती है, तो फिर वो आसानी से संपन्न क्यों नहीं होती? वो उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ता है, कोई कैटलिस्ट यूज में लेना पड़ता है। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो उसको बहुत अच्छी तरीके से शो करनी चाहिए, क्योंकि पिरिडिन एरोमेटिक कंपाउंड होती है, और एरोमेटिक कंपाउंडों की तो मेन केमिकल रिएक्शन होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को तो पिरिडिन को बहुत अच्छा शो करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो बहुत अच्छा शो नहीं करता, और रियल केस में उसको शो करता है, जैसे कि कोई टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ता है, और कोई आप लोगों को कैटलिस्ट लेना पड़ रहा है, तब जाके इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, जबकि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसमें आसानी से संपन्न हो जाती है। ये कैसे है यार? तो मैं उसी चीज का जवाब दूंगा। तो एक काम करता हूं, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए समझा दिया, इसको तो मिटा के साइड में कर देता हूं, ठीक है ना। पता लग गया? पिरिडिन में जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कौन सी पोजीशन पर करेगा? स्थिति 3 और स्थिति 5 पर, क्योंकि स्थिति 3 और 5 पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? आप लोगों का स्टेबल, ठीक है ना। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट को ले लेता हूं, जिसके बारे में अभी बात की है, कि जो पिरिडिन होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेह मतलब जो पिरिडिन में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो आसानी से संपन्न क्यों नहीं होती? उसके लिए क्यों टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ता है, या क्यों हम लोगों को हायर कंडीशन लेनी पड़ती है? वो चीज और समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इसको पूरी को मिटा देता हूं, देखो आप लोग देख लो भैया। देखो भैया सुनो मेरी बात, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये
कि जो प्रीडीन होती है ना उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से संपन्न नहीं होती। मतलब उसके लिए आपको प्रबल अभिकर्मक मतलब स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लेना पड़ता है, हाई कैटलिस्ट लेना पड़ता है, हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है, ये सारी कंडीशन लेनी पड़ती है। तो उस चीज का जवाब और दे देता हूं कि भाई जो प्रीडीन में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से संपन्न क्यों नहीं होती। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों को पता है कि प्रीडीन की रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम होता है, ठीक है ना, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, भी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। ये किसकी स्ट्रक्चर अपनी प्रीडीन की रही, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर किसकी रही, प्रीडीन की रही, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि प्रीडीन की रिंग में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और इस नाइट्रोजन एटम का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। अब एक बात बताओ, इस नाइट्रोजन एटम का माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस आई इफेक्ट का मतलब आप लोगों के लिए बहुत पहले मैंने आप लोगों के लिए बता रखा है कि माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर। अगर ये नाइट्रोजन अपने माइनस आई इफेक्ट की वजह से रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है तो रिंग के पास इलेक्ट्रॉनों की कर रहा है कमी, और अगर रिंग के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी कर रहा है तो रिंग पर आप लोगों का कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, अगर रिंग पर आप लोगों का ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोफाइल के पास भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक बात बताओ, इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से अगर उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है रिंग के पास, और रिंग के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल क्या आसानी से अटैक कर लेगा? अरे भाई वो आसानी से कैसे अटैक कर लेगा, क्योंकि रिंग पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोफाइल के पास भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो रिंग के पास भी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल के पास भी पॉजिटिव चार्ज, तो आप लोग जानते हो कि पॉजिटिव पर आसानी से अटैक नहीं करेगा, ठीक है ना। आसानी से अटैक नहीं करेगा तो भाई टेम्परेचर ज्यादा लेने पड़ेगा, हाई कंडीशन लेनी पड़ेगी, और प्रबल अभिकर्मक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट आप लोगों को यूज में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से रिंग के पास इलेक्ट्रॉनों की हो जाती है कमी, और इलेक्ट्रोफाइल के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और आप लोग जानते हो कि सेम चार्ज पर कभी सेम चार्ज अटैक नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अब रिंग पर आसानी से अटैक नहीं करेगा। तो एक रीजन तो इसका ये हो गया कि भाई प्रीडीन के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नाइट्रोजन एटम का माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से रिंग पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यार एक बात बताओ, पॉजिटिव पर आसानी से कैसे अटैक कर लेगा? उसके लिए तो हायर कंडीशन ही लेनी पड़ेगी। एक रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये है इसी के अंदर, देखो ध्यान से समझो, ये मैंने ले लिया वही प्रीडीन, ठीक, ये मैंने उसका लोन पेयर शो कर दिया, और ये आप लोगों को पता है प्रीडीन ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन एटम के पास में होता है लोन पेयर। एक तो माइनस आई इफेक्ट उसका पहले से लग रहा है, ठीक है ना, माइनस आई इफेक्ट पहले से लग रहा है, और रिंग पर पहले से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉनों को रिंग से खींच रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन में प्रबल अभिकर्मक, जैसे कि मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, तो आपको पता है जो एसिड होते हैं वो रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं। अरे भाई अम्ल की यही तो डेफिनेशन होती है कि जो H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं। तो अगर प्रीडीन की रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में करवाऊं तो स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। और एक बात बताओ, अगर रिएक्शन के लिए वो हाइड्रोजन सप्लाई करेगा तो नाइट्रोजन एटम के पास में होता है एक लोन पेयर, वो तुरंत हाइड्रोजन से रिएक्शन करके उसका क्या करवा देगा, प्रोटोनीकरण, अर्थात इसका प्रोटोनाइजेशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनीकरण हो जाएगा। और जो आप लोगों का लोगों ने वो अम्ल डाला है, जो आप लोगों ने एसिड डाला है, वो अपनी तरफ से H+ देगा, और H+ वहां से निकलकर अम्ल से और किससे रिएक्शन कर लेगा, इस नाइट्रोजन एटम से, अर्थात ये प्रीडीन के नाइट्रोजन एटम से उसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनीकरण हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। रिंग देखो एक बार फिर बता देता हूं, आप लोगों ने प्रीडीन लिया, ठीक है ना, और उसमें आप लोगों ने कोई प्रबल अम्ल डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया। आप लोग जानते हो जो एसिड होते हैं वो H+ देते हैं, तो जैसे वो H+ देगा तो नाइट्रोजन एटम के पास में एक लोन पेयर होगा, वो तुरंत हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना, मतलब उस हाइड्रोजन के लिए अपना लोन पेयर दे देगा। और अगर नाइट्रोजन एटम हाइड्रोजन के लिए अपना लोन पेयर दे देगा तो गौर से देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। और आप लोग जानते हो ये लोन पेयर तो हो गया उसका खत्म, क्योंकि लोन पेयर से उसने किसको जोड़ दिया, हाइड्रोजन को जोड़ दिया, और नाइट्रोजन एटम की वैलेंसी कितनी हो गई, 4, 1 2 3 4, और नाइट्रोजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, किसी विद्युत ऋणी तत्व, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है उसकी विद्युत ऋणता वो और भी बढ़ गई। एक तो पहले से ही उसके पास इलेक्ट्रॉन कमी थी वो रिंग से, भाई आपको पता नाइट्रोजन एटम का माइनस आई इफेक्ट होता है, खूब माइनस आई इफेक्ट होता है, और उस पर पॉजिटिव और कर दिया नाइट्रोजन एटम पर, तो अब तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि विद्युत ऋणी तत्वों के पास हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। विद्युत ऋणी तत्व जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तभी तो वो दूसरे से इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं, और आप लोगों ने उसका पॉजिटिव और कर दिया,
तो एक बात बताओ, एक तो पहले से ही वो माइनस आई इफेक्ट लग रहा था और नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव और हो गया, तो अब तो उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा हो गई। अब वो रिंग से और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो रिंग पर और भी ज्यादा वो प्लस को लाएगा, ठीक है ना, रिंग पर और भी ज्यादा प्लस लाएगा। और रिंग पर जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण, इलेक्ट्रॉन स्नेह का अटैक स्लो होता जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर रिंग पर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सेम चार्ज पर कभी भी रिएक्शन करना पसंद नहीं करते। ये इसका पूरे का कॉन्सेप्ट है। एक तो माइनस आई इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है और एक आप लोगों का ये प्रोटोनीकरण का कॉन्सेप्ट है। इन दोनों की वजह से प्रीडिन में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से संपन्न नहीं होती। और यही रीजन होता है कि प्रीडिन के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखने को नहीं मिलती। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रीडिन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को क्यों नहीं प्रदर्शित करती या प्रीडिन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं शो करती, तो उसका रीजन ये दे देना। एक तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना, रिंग के पास क्या करेगा, पॉजिटिव लाएगा नाइट्रोजन एटम, और एक प्रोटोनीकरण हो गया नाइट्रोजन एटम का, नाइट्रोजन एटम पर प्लस आ गया। एक तो पहले से उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है और पॉजिटिव और कर दिया, अब उसकी विद्युत ऋणता तो और भी बढ़ गई क्योंकि उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। भाई वो अपने प्लस को खत्म करना चाहेगा तो रिंग से और भी इलेक्ट्रॉन मांगेगा, और रिंग से और इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो रिंग पर और भी प्लस आएगा। और रिंग पर अगर इतना सारा प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा अटैक कर लेगा यार, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास भी पॉजिटिव चार्ज है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आप लोगों के इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं करेगा, लेकिन रिंग पर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अटैक करने की क्षमता किसकी बढ़ती जाएगी? न्यूक्लियोफाइल की। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो चाहता ही यही है भाई, न्यूक्लियोफाइल तो यही चाहता है कि जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है न्यूक्लियोफाइल उतना ही अच्छा अटैक करता है और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया उतनी ही अच्छी संपन्न होती है। कॉमन सी बात है, अगर रिंग के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो यही चाहता है कि किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो मैं अच्छा अटैक करूं। बात समझ में? और इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो मैं वहां पर अटैक करूं, क्योंकि खुद के पास कमी होती है। अरे भैया कॉन्सेप्ट आ गए ना आप लोगों के समझ में? बात समझ में आ गई ना? इसीलिए प्रीडिन के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती। उसके दो रीजन दे दिए, माइनस आई इफेक्ट और नाइट्रोजन एटम का प्रोटोनीकरण, ठीक। लेकिन उसके अंदर आप लोगों की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है, क्योंकि रिंग पर जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल अच्छा अटैक करता जाएगा, ठीक है ना। इसलिए प्रीडिन के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती, लेकिन प्रीडिन के अंदर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाती है, क्योंकि रिंग पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा आप लोगों के ये न्यूक्लियोफाइल उतना ही अच्छा अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और रिंग के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल आराम से रिंग पर अटैक करके अपनी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आसानी से संपन्न कर देगा। ये इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। वैसे भी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब बात होगी ना तब एक बार वहां पर फिर डिस्कशन करूंगा। अभी बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। एक बार फिर बता देता हूं भैया मैं आप लोगों के लिए कि जो प्रीडिन होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं करती, और उसके कितने रीजन दिए हैं? दो रीजन। एक तो नाइट्रोजन एटम का माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से वो रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, रिंग पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज अगर रिंग पर आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल के पास भी पॉजिटिव होगा, वो आसानी से अटैक नहीं करेगा। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये क्या प्रीडिन के अंदर प्रीडिन की रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में करवा दी आप लोगों ने, तो स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन सप्लाई, अरे भाई अम्ल रिएक्शन के लिए H+ ही तो सप्लाई करते हैं, और H+ को देखते ही नाइट्रोजन एटम उसको अपना लॉन पेयर दे देगा। नाइट्रोजन एटम जैसे ही उस हाइड्रोजन के लिए लॉन पेयर देगा उस नाइट्रोजन एटम का क्या हो जाएगा? प्रोटोनीकरण, प्रोटोनेशन हो जाएगा, और प्रोटोनेशन या प्रोटोनीकरण होते ही नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 4 वैलेंसी हो जाएगी, और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन एक विद्युत ऋणी तत्व होता है, उस पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक तो पहले से कमी थी और एक और कमी हो गई, पॉजिटिव आने का मतलब उसके पास और भी कमी हो गई, तो वो इलेक्ट्रॉनों को जहां पर भी देगा वहां पर झपट्टा मारने की कोशिश करेगा। तो वो किससे मांगेगा? रिंग से ही मांगेगा, क्योंकि रिंग में जुड़ा हुआ है। रिंग से मांगेगा तो रिंग पे एक तो वो पहले से पॉजिटिव ला रहा था, किसकी वजह से? माइनस आई इफेक्ट की वजह से, और ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा तो वो रिंग से और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो रिंग पर और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी करेगा। और रिंग के पास जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की
जो रिएक्टिविटी है वो घटती जाएगी और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की रिएक्टिविटी वो बढ़ती जाएगी। नाभिक स्नेह तो खुश होता जाएगा, क्यों? क्योंकि नाभिक स्नेह को पता है कि जितनी ज्यादा कमी उतना ही अच्छा मिली, क्योंकि मैं उतना ही अच्छा अटैक करूंगा। और इलेक्ट्रोफाइल के लिए उतनी ही ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि जैसे जैसे रिंग पर पॉजिटिव आएगा इलेक्ट्रोफाइल फिर आसानी से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो सेम चार्ज पर कभी भी रिएक्शन करना पसंद नहीं करते। ये इसका पूरे का कॉन्सेप्ट है भैया, ठीक है ना। ये होती है आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का पूरा कॉन्सेप्ट। जहां तक मेरा विश्वास है सभी स्टूडेंटों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आ गई समझ में। अब एक काम करता हूं, इसी लेक्चर के अंदर इसकी 4 केमिकल रिएक्शन दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो इसी लेक्चर में उनको करवा देता हूं। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक किस पर करेगा? स्थिति 3 और स्थिति 5 पर करेगा, जिसका डिस्कशन अभी किया है, ठीक है। तो 4 केमिकल रिएक्शन, उन 4 केमिकल रिएक्शनों को करवा के और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाला टॉपिक हमारा खत्म। फिर अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो 4 केमिकल रिएक्शन उनको करवा के इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो देख लो भैया, करवा देते हैं आप, तो सिंपल है सारी चीजें, क्योंकि पता है इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा? स्थिति 3 और स्थिति 5 पर, क्योंकि उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी वो क्या थी? स्टेबल, अर्थात उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आप लोगों का? स्टेबल। ठीक है भैया, करवा देते हैं, देख लो। पहली वही भाई आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में तो वही रिएक्शन होती हैं, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, ये सारी रिएक्शन। तो लिख दी हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण अभिक्रिया, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजनीकरण अभिक्रिया मतलब हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। देख लो, ये मैंने किसको ले लिया? प्रीडीन को ले लिया। उसका क्या करवा रहा हूं? हेलोजनीकरण अर्थात क्लोरीनीकरण करवा रहा हूं। यहां पर ले लिया 2AlCl3, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, कौन सी स्थिति पर अटैक कर लेगा? स्थिति 3 पर। मैं क्या बोल रहा हूं, चाहे स्थिति 3 पर करवा दो, 5 पर करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम सेम होगा, प्रोडक्ट सेम होगा। ये Cl लिख दिया, इसका नाम होगा 3-क्लोरोपिरिडीन, 3-क्लोरोपिरिडीन। देखो, अगर आप लोग, बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे कि नहीं नहीं सर मैं तो स्थिति 3 पर अटैक नहीं करवाऊं, मैं तो स्थिति 5 पर करवाऊं। स्थिति 5 पर करवा दो तब भी प्रोडक्ट का नाम तो वही रहेगा। देखो, आप लोग बहुत से दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं सर मुझे स्थिति 3 पर अटैक नहीं करवाना है, मुझे तो स्थिति 5 पर अटैक करवाना है, तो यहां पर करवा दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है उसका। ये लो, प्रोडक्ट का चेंज हुआ है क्या? अभी उसका नाम कौन है? 1 2 3, और इधर से करोगे तो फिर वही 1 2 3 Cl यहां पर जोड़ोगे तो फिर नंबरिंग इधर से होगी, Cl यहां से जोड़ोगे नंबरिंग इधर से होगी। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो IUPAC नोमेनक्लेचर में जो प्रतिस्थापी समूह होता है, जो सब्स्टिट्यूट जो ग्रुप होता है, उसको कम से कम पोजीशन देते हैं। तो अगर Cl यहां पर जोड़ोगे तब नंबरिंग इधर से होगी, और अगर Cl यहां पर जोड़ोगे तब नंबरिंग इधर से होगी। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि जो प्रतिस्थापी समूह होता है, जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है, उसको कम से कम पोजीशन देते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसलिए चाहे आप लोग यहां पर अटैक करवाओ, चाहे यहां पर अटैक करवाओ Cl का, ठीक है ना। चाहे स्थिति 3 पर करवाओ या 5 पर करवाओ, प्रोडक्ट वही रहेगा, नाम चेंज नहीं हो रहा। इसका नाम अभी कौन है? 3-क्लोरोपिरिडीन। बात समझ में आ गई। कहीं पर भी अटैक करवा दो जहां पर आप लोगों को पसंद है, ठीक है ना, उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे स्थिति 3 पर करवाओ, चाहे स्थिति 5 पर करवाओ, नाम आप लोगों का सेम रहेगा, ठीक है। यहां पर इसका क्या करवा देता हूं? ब्रोमीनीकरण। तो ब्रोमीनीकरण में थोड़ी रिएक्शन ज्यादा हाई हो जाएगी, थोड़ी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये किसकी कर? चारकोल, और यहां पर ले लिया 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की 2 पोजीशन कर लेगी। 3 पर तो वो अटैक करेगी, यहां पे लिख दिया Br 3-ब्रोमोपिरिडीन। और थोड़ी ज्यादा कंडीशन यूज लोगे ना तो आप लोगों की दोनों पोजीशन पर अटैक कर लेगी। ये लो, ये नाइट्रोजन एटम, ये लो, यहां पर भी Br जोड़ दिया, स्थिति 3 पर भी Br जोड़ दिया और स्थिति 5 पर भी Br जोड़ दिया। अब आपको नंबरिंग कहीं से कर दो, 1 2 3 4 5 6, चाहे इधर से कर दो 1 2 3 4 5 और 6। इधर से आओगे तो ये Br कौन सी पोजीशन पर आएगा? 3 पर आएगा। ये कौन सी पर आएगा? 5 पर आएगा। इधर से करोगे तो ये Br 3 पर आएगा और ये Br किस पर आएगा? 5 पर। तो इसका नाम हो गया आप लोगों का 3,5-डाइब्रोमोपिरिडीन। बात समझ में आ गई ना? 3,5-डाइब्रोमोपिरिडीन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो, इसको तो मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना। और दूसरी रिएक्शन बता देता हूं, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, ठीक है ना।
ये तो मैंने कौन सी करवाई है, हेलोजनीकरण, जो कि कौन सी पोजीशन पर अटैक हुआ है, स्थिति 3 और स्थिति 5 पर। अब इसकी दूसरी केमिकल रिएक्शन को लेते हैं जिसका नाम है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, ठीक है ना, इसका नाम है नाइट्रीकरण अभिक्रिया मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन। कुछ नहीं है, खूब जानते हो, HNO3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं। ये लो, ये मैंने किसको ले लिया, प्रीडीन को ले लिया, उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक अम्ल। आप लोग खूब जानते हो नाइट्रिक अम्ल रिएक्शन के लिए क्या सप्लाई करता है, NO2 ग्रुप, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये NO2 ग्रुप उसकी कौन सी पोजीशन पर अटैक कर लेगा, चाहे स्थिति 3 पर करवा दो चाहे स्थिति 5 पर करवा दो। ये लो, इसका नाम होगा 3-नाइट्रोपिरिडीन, 3-नाइट्रोपिरिडीन, इसका नाम होगा 3-नाइट्रोपिरिडीन, ठीक है ना, इसका नाम होगा 3-नाइट्रोपिरिडीन। एक और बता देता हूं आप लोगों के लिए, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनेशन रिएक्शन। खूब समझ गए होंगे, SO3H ग्रुप जुड़ेगा, ये लो पिरिडीन ले लिया, ठीक, उसकी रिएक्शन H2H2O7, इसको बोलते हैं ओलियम, इसको बोलते हैं ओलियम। ये हम लोगों ने किसको ले लिया, पिरिडीन को ले लिया, ठीक है ना, यहां पर ले लिया HgSO4, ठीक है ना, और यहां पर ले लिया 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसका नाम होगा पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होगा पिरिडीन, ये लो, इसका नाम हो गया, यहां पर जोड़ देता हूं SO3H, पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड, पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड। एक और ले लेता हूं, लास्ट एंड फाइनल इसकी मेथड, मर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया मतलब मर्क्यूरेशन रिएक्शन, मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया, समझ गए होंगे, Hg की रिएक्शन होगी मरकरी की, ठीक है भाई, ले लो, ये ले लो, पिरिडीन किससे करवा दूं, मर्क्यूरिक एसीटेट से, CH3COO2Hg, इसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है ना। तो ये बनाएगी आपका प्रोडक्ट, टेम्परेचर ले लिया HgOCO3 और आपका एसिटिक अम्ल आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। इसका नाम होगा 2-एसीटॉक्सी मरकरी पिरिडीन, ठीक है ना। अब देखो इन तीनों रिएक्शनों को समझा देता हूं आप लोगों के लिए। देखो भैया, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि रिएक्शन जो हेडिंग चल रही वो कौन सी चल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें पहला अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पर होगा, स्थिति 3 पर या स्थिति 5 पर, चाहे आप स्थिति 3 पर अटैक करवा दो चाहे 5 पर करवा दो, क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी क्या होती है, सेम होती है। पहली अभिक्रिया हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी, हेलोजनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी, अर्थात हम लोगों ने किसको पढ़ा था, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में आपको बताया उसके हेलोजन फैमिली के सभी मेंबर आ जाते हैं, FCl-Bri, ठीक है ना, अर्थात हेलोजन अटैक कर लेगा स्थिति 3 और स्थिति 5 पर। दूसरी अभिक्रिया हमारी कौन सी, नाइट्रीकरण अभिक्रिया मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन। खूब जानते हो नाइट्रीकरण अभिक्रिया में NO2 ग्रुप अटैक करता है, जिससे भी आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो। यहां पर मैं रिएक्शन किसकी करवा रहा हूं, पिरिडीन की करवा रहा हूं। यहां पर किसको ले लिया, पिरिडीन को ले लिया, यहां पर नाइट्रिक एसिड ले लिया। ये नाइट्रिक एसिड कहीं पर भी लिखा मिल गया, आंख बीच के जिससे भी रिएक्शन हो रही है NO2 जोड़ देना। अब NO2 आपको पहले से ही पता है कि NO2 हमें जोड़ना कहां है, अरे भैया NO2 चाहे आप लोग इस पोजीशन से जोड़ दो चाहे इस पोजीशन से जोड़ दो, यहां पर जोड़ोगे तभी 3-नाइट्रोपिरिडीन बनेगा। अगर इस NO2 को यहां पर जोड़ोगे तब भी प्रोडक्ट का नाम होगा 3-नाइट्रोपिरिडीन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, चाहे 3 से जोड़ो चाहे 5 से जोड़ो, प्रोडक्ट आप लोगों का सेम रहेगा। तीसरी रिएक्शन है सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनेशन रिएक्शन। इसको भी खूब जानते हो अच्छी तरीका से, सल्फोनीकरण अभिक्रिया सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर SO3H ग्रुप जुड़ेगा, कौन सी पोजीशन पर, स्थिति 3 पर या स्थिति 5 पर। ये देखो पिरिडीन यहां पर ले लिया, ओलियम H2H2O7 किसकी प्रेजेंस में हो रही है, HgSO4 की प्रेजेंस में हो रही है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर ले लिया, ठीक है ना। तो यहां पर प्रोडक्ट बन गया आप लोगों का, SO3H ने किस पर अटैक कर लिया, स्थिति 3 पर करवा दो चाहे स्थिति 5 पर करवा दो, प्रोडक्ट आप लोगों का बनेगा पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन है मर्क्यूरीकरण मतलब मर्क्यूरेशन रिएक्शन। यहां पर मर्क्यूरिक एसीटेट से रिएक्शन करवा देते हैं पिरिडीन की और इसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। तो देखो
OCO-CH3, ये कौन सी पोजीशन से जुड़ जाएगा? स्थिति 3 से जुड़ जाएगा या फिर स्थिति 5 से जोड़ दो, ठीक है ना। और आप लोगों को पता है ये दो है, ये एसिटिक एनाइड्राइड, ये आप लोगों को पता है दो है, तो एक आप लोगों को पता है यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा जो एक इस ग्रुप को लेकर यहां से एसिटिक अम्ल के रूप में बाहर निकल जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट बनेगा 2-एसीटॉक्सी मरकरी पिरिडीन, 2-एसीटॉक्सी मरकरी पिरिडीन। इसका मतलब इसकी हमने 4 इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है। पहली कौन सी थी? हैलोजनीकरण, दूसरी कौन सी थी? नाइट्रीकरण, तीसरी कौन सी थी? सल्फोनीकरण, और चौथी कौन सी है? मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? इस तरीका से आप लोगों की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होती है किसकी? पिरिडीन की। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अपने आप से पूछो आप लोग कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? अपने आप से अपने दिल से पूछ लेना आप लोग कि आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है? भैया पूरी तरीका से बैठे होंगी, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक एक जो चीज थी सब खोल खोल के बता दी, ठीक है। अपने आप से आप लोग बात कर लेना, आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि जब पिरिडीन के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो वो स्थिति 3 और स्थिति 5 पर होती है। और 3 और 5 पर क्यों होती है उस पूरी चीज का जवाब मैंने आप लोगों के लिए दे दिया। जो पिरिडीन में होती है उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से संपन्न होती है। क्यों होती है इसका भी रीजन मैंने आप लोगों के लिए दे दिया, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फिर मिलता है अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।